लोक नेता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुदरत ने धरती पर जीव सृष्टि पनपने के लिए प्राणी मात्रा मानव जाति को सृष्टि पर जीवित रहने के लिए सारी पर्याप्त व्यवस्था की है। अगर मानव जाति अपने जीवन के लिए इस सारी नैसर्गिक साधन संपत्ति की अगर ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते तो उसे इस नैसर्गिक साधन संपत्ति की भविष्य में कभी कमियां महसूस नहीं होती। लेकिन प्राणी मात्रा में सबसे स्वार्थी मानव जाति ने अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को, पर्यावरण को और कुदरत को अपने स्वार्थ के लिए पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। मानव जाति की बढ़ती आबादी के कारण लोगों को रहने के लिए पहाड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, समंदर बुझाया गया और वहाँ पर नए शहरों का, कंक्रीट जंगलों का निर्माण किया गया। पैसा कमाने के लिए लोहा, सोना, गैस निकालने के लिए पहाड़, समंदर खोदे गए, लकड़ियों के लिए जंगल काटे गए। इसी कारण हमारी पूरी धरती और सारे विश्व का पर्यावरण आखिरी सांस ले रहा है। जंगल कटने से, पेड़ कटने से कई शहर लोगों को रहने लायक नहीं रहे। ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी कई शहरों में पूंजीपतियों ने पैसा कमाने के लिए पर्यावरण में जहर फैलाने वाली फैक्ट्रियां लगा दी। इसी कारण धरती का पूरा पर्यावरण नष्ट हुआ है और हवा में जहर घुल गया है। इसी कारण पृथ्वी पर हर देश में प्रदूषण फैल गया है और इसी प्रदूषण की वजह से लोगों को कैंसर और सांसों की और त्वचा की बीमारियां हो रही है। प्रदूषण से पूरा विश्व जूझ रहा है और इसी समस्या से हमारा देश भी बुरी तरह से प्रभावित है। हमारे देश के 95% लोग खुदगर्जी के लिए पर्यावरण नष्ट कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग धरती का और पर्यावरण का विनाश करने में जुटे हैं तो 5% लोग तन मन धन से धरती को और पर्यावरण बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, धरती, पर्यावरण और धरती पर जीने वाले जीव जंतु, प्राणी मात्र और मानव को जीने के लिए धरती और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहने के लिए पेड़ों का, जंगलों का, जीव जंतुओं का, प्राणियों का, पंछियों का धरती पर, पर्यावरण पर होना कितना आवश्यक है, जरूरी है, यह सब लोगों को समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए कई सालों से एफिकोर संस्था हर शहर में लोगों के बीच जाकर उनको पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है और पर्यावरण कैसे बचाया जाए इसके बारे में ट्रेनिंग दे रही है। ऐसा ही एक ट्रेनिंग कैंप एफिकोर संस्था के जरिए पूना में 5 दिनों से चल रहा है। इस कैंप के लिए भारत के हर राज्य से एक पर्यावरण प्रेमी यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप में अपने धरती को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए शरीक हुआ है। इस पर्यावरण ट्रेनिंग कैंप में उन्हें क्या सिखाया गया है और वह किस तरह से हमारी धरती को और पर्यावरण को पोल्यूशन से मुक्त करेंगे, यह हम उनसे जानकारी लेंगे। एफिकोर संस्था किस तरह से पर्यावरण के लिए काम कर रही है, गरीब पिछड़े लोगों को किस तरह से सहायता कर रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पर्यावरण किस तरह से बचाना है। भाइयों और बहनों, हमें अगर पर्यावरण, धरती और धरती पर रहने वाले जीव जंतु, प्राणी मात्रा और मानव जाति को बचाना है तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कई सालों से धरती, पर्यावरण, प्राणी मात्रा, जीव जंतु, मानव जाति की सेवा के लिए कई सालों से अविरत कार्य करने वाले एफिकोर संस्था के साथ जुड़कर, हाथों में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर धरती और पर्यावरण को बचाना होगा। तभी तो हम आने वाले हमारे नए पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त, सुंदर, स्वच्छ धरती और पर्यावरण दे पाएंगे। यह वीडियो पर्यावरण, धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। लोक नेता यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अब आज ज़्यादातर जो लोग जाने के लिए खुश हो वो प्रश्न ही नहीं पूछेंगे कि आज आखिरी दिन में सब जगह होता है कि कितना जल्दी
जल्दी जल्दी सेशन खत्म करना है। कुछ लोग बोलते भाई प्रश्न मत पूछो। सो आइए आज प्रभु के वचन से थोड़ा शेयर करेंगे, क्यों ना प्रभु के वचन से थोड़ा मनन करेंगे। और मैं थोड़ा कुछ तैयार किया हूँ। मैं कल सोच रहा था कि आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एज होगा इससे ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस बैठा है सेवा में, तो मैं क्या शेयर करूँ। तो मैंने थोड़ा कुछ प्रभु के वचन से शेयर किया है कि जो हम लोगों ने IM और क्रिएशन केयर सीखा है, इससे ज़्यादा क्या जरूरी है जो हमारे जीवन में आवश्यकता हो, जिससे हम क्या करेंगे कि अगर वो चीज़ें हमारे जीवन में आवश्यकता है जिससे हम लोग अपने क्रिएशन केयर को भी क्रिएशन केयर या इंटीग्रल मिशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो व्हाट इज द लाइक आई जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मेन सोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बिल्ड अप इन आवर लाइफ to implement this IM and creation care to do in the better way. So I was thinking, what should I tell? First I was thinking, let me tell about creation care, but Jolene, she has shared everything about creation care. So I don't find new from there. So what I was thinking like, let me, everybody knows, but let me ask you, like what is the difference here between identity and character? पहचान और चरित्र में क्या अंतर है? पहचान और चरित्र में क्या अंतर है? What is the difference here between identity and character? You can give some, you can say some point about it. Character, actually, through character, identity builds. Okay, he said through character, identity build. Okay, then anyone else? Anyone can say, हिंदी में बता सकते हैं आप। कैरेक्टर जो है हमारे अंदर है, आइडेंटिटी जो है बाहर दिखता है। Okay, you can tell in human perspective how people they identify like who is this person. You can tell also if you how the people I have written I will share with you. So like you can tell what is the human like if I am there, how will we identify who is Tyagi? By action. By action, he said by action. That is the character or identity? Character. My name. By name. By speaking. By Speaking. speaking. Behaviors. Behaviors. That is the character or identity? Behavior is a character. You know what? Behavior is a The company you are working, your position. Okay, my position. Very good. That is. So it's okay, no problem. But when we look at it the general way, know what is our identity. So people they will look the background. First is like what he has studied. That is like example. If you go for the interview, they will not ask whether are you humble, do you love your neighbor, or do you speak with love, or are you honest. Outside world, when you go for interview, in corporate sector, they will not ask. They will ask what you have studied. बोत्रा जी, लोकनेता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर, हर कोई आदमी पर्यावरण उद्ध्वस्त करने के लिए जाने उनका एक जन्मसिद्ध हक है कि पर्यावरण उद्ध्वस्त करना, लेकिन आपने जो सेमिनार अरेंज किया था जी, तो आप पर्यावरण बचाने के लिए आप हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए। तो सर, ये जो आपका सेमिनार जो आज ख़त्म हुआ, तो उसके बारे में आप बताएंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये एक सौभाग्य है मेरे लिए आपका चैनल पे कुछ बोलने के लिए मौका दिया। तो खास करके जैसे आपने पूछा कि पर्यावरण को नष्ट करने में सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो कि हमारा एरिया का बात मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे गांव में आदिवासी लोग सब रहते हैं, तो उन लोग है ना फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अच्छा। तो उनका शौक के लिए कोई पेड़ नहीं काटता है, लेकिन ज़मीन नहीं होने के कारण जंगल काटिंग बहुत चल रहा है। जंगल को साफ करना है, वहीं पे खेतीबाड़ी करना है, तो उसके हिसाब से बहुत सारा जंगल को ख़त्म हो रहा है। और दूसरा चीज़ है, बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह आ करके बहुत सारे लैंड को जैसे कि कवर कर लेते हैं, तो वो लोग जंगल साफ कर देते हैं। तो उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री वगैरह आता है ना, हमारा पर्यावरण को नष्ट कर देता है। तो पेड़, खास करके पेड़ जब काटिंग होता है तो बारिश का भी मौसम बिगाड़ जाता है। पहले जैसे होता था सर, हमारा 4 महीना बारिश है, 4 महीना धूप है, 4 महीना ठंडा है। हाँ। लेकिन अभी ऐसे नहीं हो रहा है सर। वो अपना मर्जी से बारिश आता है, अपना मर्जी से ठंड हो रहा है, अपना मर्जी से गर्मी होता है, क्योंकि ये पर्यावरण नष्ट होने के कारण ये सब इफेक्ट हमको
हो रहा है। तो बराबर। उसका प्रतिपर करने के लिए जो हमारा शिविर तालीम इधर रखा गया था, कम से कम ऑल इंडिया से सब लोग आए थे। तो उसको पहले से हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे हम अवार हो जाए, कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षा रखेंगे, उसके बारे में हमको शिक्षा दिया गया। तो ये पर्यावरण को फिर से रिस्टोर करने के लिए जो माध्यम से सब बताया गया कि हम पेड़ पौधा लगाए, फिर से हम जैसे प्लास्टिक को यूज करते हैं वो प्लास्टिक यूज करना रिड्यूस करेंगे, और जैसे बिजली को पानी को हम बेमतलब यूज करते हैं, मान लो कि एक नल चलते रहता है, दिन रात पानी जाते रहता है, तो उसका वेस्टेज को कोई भी ऐसे ध्यान में नहीं लेते हैं सर, ऐसे सिंपली लेते थे। लेकिन यहाँ जब हम लोग आ गया ना, तो पानी को कैसे यूज करना है पर्यावरण को सुरक्षा रखने के लिए। बिजली जब ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर जाना है तो फैन को ऑफ करना, लाइट को ऑफ करना, एसी टीवी सब जलते रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब हमको शिक्षा दिया गया। तो हमारा ये प्रॉमिस है कि हम जा करके हमारा लोगों को शिक्षा देंगे। ज़रूरत जहाँ पे है, मान लो पेड़ कटिंग, अगर हमारा उधर घर बनाते हैं तो जरूर पेड़ काटना पड़ता है, लेकिन हम एक चीज़ उनको अवार करेंगे, अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं ना सर, तो कम से कम 10 पेड़ लगाओ। हाँ, उसके बाद एक पेड़ काटो, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ हम छोड़ के जाए, यही हमारा इरादा है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और आपको इस सेमिनार के बारे में मतलब कैसा लगा? आपने इधर 5 दिन आप लोगों ने निकाला। जी हाँ, तो जो पढ़ाया गया हाँ वो कितना आप जीवन में उसको उतार सकते हैं? हाँ सर, ये हमारा तरफ से जब ये तालीम खत्म हुआ ना, तो सब लोग मिल करके हम लोग एक ओथ लिया। हाँ, एक ओथ लिया कि हम जैसे कि पर्यावरण जैसे कसम लिया हम लोग। कसम लिया। हाँ, कसम लिया कि हम जा करके अपना एरिया का लोगों को अवार करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि हाँ चलो हम मिल करके हमारा पर्यावरण को सुरक्षा रखेंगे, और हम लोगों ने सब स्वच्छ बनाएंगे। अच्छा। स्वच्छ दुनिया एक बनाने का प्रयास हम करेंगे, वही ओत लिया है हम लोगों ने सर। वाह वाह सर, देखिए बहुत खुशी हुई। कई लोग दुनिया को उजाड़ने में लगे जी हैं, सर। लेकिन आप दुनिया को बसाने में लगे हैं। आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आपका सच्चा मनोगत सबके सामने रखा। लोक नेता यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दिल से आपको धन्यवाद देता हूं सर, आपने मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपका चैनल में कुछ बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी, लोक नेता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आपका पर्यावरण विषय में जो सेमिनार आज खत्म हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये क्रिएशन केयर का है, ये इसका संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो क्रिएशन केयर है, इसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया ये इस पूरे ब्रह्मांड को, और परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है कि हम भी इस जो ये ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इसको हम जो है कि इसमें काम करें और इसकी देखभाल करें, इसकी सुरक्षा करें, और दूसरे को भी हम इस बताएं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और इसमें हमें सुंदर सा संसार परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इसको देख रेख करें। इस संसार को, इस सृष्टि को हम किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है इसमें आबादित रहे, सुखी सही सलामत रहे। हाँ, ये जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी इस बात को जानने पाए, क्योंकि कितना जो है कि वातावरण सुंदर है और परमेश्वर का यह दिया हुआ सुंदर सा संसार है, और हम इसका आनंद उठाएं, है ना, और इसकी सुरक्षा प्रदान करें। सर, बहुत अच्छा सेमिनार आपने अरेंज किया था और वो सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, और आपने जो आपका मनोगत हमारे सामने व्यक्त किया लोक नेता यूट्यूब चैनल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम त्यागी जी, लोक नेता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आपका सेमिनार था, इसका एजेंडा क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था? एक्चुअली ये जो सर हमारा सेमिनार था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो ये पृथ्वी की जो रचना है और उसका जो वातावरण है उसको देखभाल करना है, और किस तरीके से हमारे इस वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मानव जाति को और जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत में इस पृथ्वी पर काफ़ी प्रकार के ऐसे केमिकल बढ़ गए हैं और या तो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, जिससे कई प्रकार की समस्या बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। ये कितने दिन का सेमिनार था सर? सर ये सेमिनार हमारा 5 दिन का था। 5 दिन का। और ये सेमिनार के लिए जो प्रतिभागी आए हैं
वो कहाँ से आए हैं? सो सर इस सेमिनार में हमारे जो प्रतिभागी आए थे वो लगभग 15 अलग अलग राज्यों से आए थे, भारत के अलग अलग कोनों से। अरे वाह, तो कैसा रहा सर आपका सेमिनार? सेमिनार बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। हाँ, और कुछ तरक्की की उम्मीद की जा सकती है आपके सेमिनार से? हाँ, और हमारे सेमिनार से तरक्की की उम्मीद की जाती है। लोगों ने यहाँ से सीख के लोगों ने निर्णय किया है कि हम जाकर अपने गांव में, अपने समुदाय में लोगों को, समुदाय के लोगों को मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और इस सृष्टि की देखभाल करेंगे। सर सच में कई लोग पेड़ उजाड़ने पे लगे हैं, लेकिन आपकी संस्था और आपके साथी पेड़ बचाने के लिए और जो पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सर आप पूना में आए हैं, इस सेंटर के बारे में क्या बताएंगे? सर मैं पूना में आए तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टेइंग और खाना और रहना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा खाना बनाया है। और पूना का जो वेदर है सबसे अच्छा, मुझे पूना का मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ठंडी जगह है और यहाँ पर पंखे की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत गर्मी है, तो मुझे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। कितने बार आए पूना में? अब मैं सर पूना पहली बार आया हूँ। तो आएंगे बार बार? यस सर, कोशिश करेंगे कि अगला प्रोग्राम पुणे में ज़रूर रखेंगे। पूना के लोग कैसे लगे आपको? आप पूना के लोग यार बहुत अच्छे लोग लगे, उनका स्वभाव बहुत लगा, नम्र और दीन लगे। त्यागी जी, आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही और लोगों को ये बहुत मतलब पोषक बातें हैं, वो भी आपके इसी जो पर्यावरण का जो आपने सेमिनार अरेंज किया था उसमें वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। लोक नेता में आपने आपका मनोगत व्यक्त किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बालू साठे जी, आज क्या पकाया आपने? अरे ये जबरदस्त बिरयानी है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है इसकी। कितने सालों से बिरयानी बना रहे हैं आप? 35 साल। और क्या बनाया है? ब्रेड पुडिंग। ये भी आपने बनाया? वाह, वेरी गुड। जो डिश होती है वो देखने से बनती है। और हाँ हाँ, 2 मिनट। बढ़िया, आपने बढ़िया खाना बनाते हो, सब लोग खुश है आपके खाने के ऊपर। आप लोग के लिए धन्यवाद का प्रार्थना भी किया और बहुत बहुत धन्यवाद।